हेलो एवरीवन, माय नेम इज योजना प्रजापति। कैसे हो आप सभी। नवरात्र का समय चल रहा तो अब मैं आप लोगों को कुछ एंट्री बताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने सेल्स, परचेस और रिसीव पेमेंट, सेल्स और प्लस रिसीव बाउचर भी बता दिया था, सेल्स प्लस पेमेंट बाउचर भी मैंने बता दिया था। शायद आप लोगों को मैंने ये अब सिखाने वाली हूँ कैपिटल अकाउंट F6। ये एंट्री बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एंट्री आप टैली में भी करोगे तब भी कंफ्यूजन आती है, जब हमें कोई बताता है तब भी कंफ्यूजन रहती है। एक एंट्री हमें आसानी से बन जाती है, लेकिन हम जब दूसरी एंट्री करते हैं तो हमसे नहीं बनती है। एक्चुअली क्या होता है हमारे साथ में कि या तो हम एंट्री को समझ नहीं पाते हैं, या फिर जो सामने वाला समझाता है तो आप समझने की कोशिश नहीं करते हो, क्योंकि ये एंट्री एक में होती है F6, और F6 में ही एक ही बार होती, एक बाउचर में ही होगी। मतलब एक ही, जैसे आप करते हो पहले यहाँ तक कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, फिर दूसरी करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इसमें एक साथ ही चारों ऑप्शन करना पड़ेगा एक साथ। अब कैसे करना है ये तो मैं लैपटॉप में बता सकती, लेकिन जैसे लैपटॉप में करना है उसी प्रकार में भी लिख के रखा है, तो मैं आप लोगों को अब बता रही हूँ इस एंट्री को। ठीक है, तो आप लोग भी इसको ठीक से समझना। और कहीं भी आप प्राइवेट में जॉब करना चाहते हो तो ये एंट्री जरूर आती है, और जरूर आप लोगों को करना भी पड़ता है, तो आप लोगों को आना चाहिए। तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी, एक एंट्री समझाऊंगी, दूसरी एंट्री आप खुद ऑटोमेटिक कर लोगे। रफ कॉपी लेके ही बैठना है, जब मेरी वीडियो देखो तो रफ कॉपी लेके बैठो, और अपने जो भी मैं करवाऊं उसको आप नोट करते जाओ। जैसे मैंने एक एंट्री करवाई, आपको एक एंट्री करना है, इसके बाद 4 से 5 एंट्री मेरे एक एंट्री के बावजूद फिर करना है आपको। इसके बाद मैंने कहा सनी, आप चलते हैं हम अपने एंट्री में। मैंने कहा सनी ने 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। सनी ने कितने लाख रुपए से? 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। ये बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट किया उसने कितने? 10 लाख रुपए। उसके पास कितना, जैसे कोई भी व्यक्ति उसके पास कितना है? 10 लाख रुपए है, कुछ बिजनेस स्टार्ट करे तो 2 लाख रुपए का कैश, 2 लाख रुपए का कैश और 8 लाख रुपए का बैंक, यानी कि PNB बैंक। आप कोई भी बैंक ले सकते हो। मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं, जैसे आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपके पास 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए कैश है, ठीक है। मतलब सॉरी, 10 लाख रुपए का आपने बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें से आपने 1 लाख रुपए आपके पास है। इसके बाद फिर आपको चुकाना है टोटल बैंक से। किससे चुकाएंगे? हम बैंक से। तो इसकी एंट्री हम देखेंगे अभी। तो मैंने क्या कहा कि 2 लाख रुपए का हमारे पास कैश है, बाकी हमें बैंक से देना है। यदि हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसको समझना, जब तक ठीक से समझोगे नहीं समझ में आएगा नहीं, और समझ में आएगा नहीं तो कोई भी समझाएगा लैपटॉप में आप उतनी टाइम कर लोगे, इसके बाद आप भूल जाओगे। इसीलिए मैं जैसा समझाती हूँ आप लोग उसी तरीके से समझोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे। एक एंट्री मैं बता दूंगी, बाकी अपने से ही करोगे। मैं सिर्फ एक एंट्री ही बताने वाली हूँ इसकी, और बहुत अच्छी तरीके से। मैंने कहा 10 लाख रुपए का बिजनेस, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे पास 10 लाख रुपए है। कितना है मेरे पास? 10 लाख रुपए। जिसके बाद इसके बाद मेरे पास 2 लाख रुपए तो कैश है, यानी कि मैं घर में मेरे 2 लाख रुपए है, ठीक है। 2 लाख रुपए मेरे घर में है अभी फिलहाल के देने के लिए। इसके बाद अब मैं 10 लाख रुपए का तो बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन 2 लाख मेरे पास है, बाकी 8 लाख रुपए मेरे पास बैंक में है। 2 लाख रुपए तो मैं कैश दे रही हूँ, बाकी उसको मैं बैंक से दे रही हूँ, बाकी हम बैंक से देंगे उसको। वो यही कह रहा है कि 2 लाख रुपए का कैश और बाकी 8 लाख रुपए को क्या कर रहा है? बैंक से दे रहा। 8 लाख रुपए का बैंक से दे रहा, तो इसको क्या कहेंगे? सनी ने 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। एक मिनट, आप लोगों को ये तो समझ में आता होगा, जैसे मैंने कहा ये बिजनेस स्टार्ट किया, फिर ये जो 10 लाख रुपए है ये अमाउंट, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्चुअली बच्चा बहुत परेशान हो जाता है कि अब जब हम एंट्री समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है कैपिटल, और कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, यानी कि पूंजी लगाना, ठीक है।
ये क्या है? हमारी पूंजी। ये हमारी टोटल पूंजी है। ये हमारी टोटल पूंजी है। ठीक है। इसके बाद बैंक टोटल पूंजी इतनी है, 2 लाख रुपए मतलब मैं घर से दे रही हूँ, 8 लाख रुपए हम बैंक से दे रहे हैं। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, चलते हैं। फिर इधर मैंने बताया था CR होता है देने वाला और DR होता है लेने वाला। आप लोगों को दिखता होगा, CR होता है देने वाला और DR होता है लेने वाला। मैंने क्या कहा? 10 लाख रुपए का बिजनेस स्टार्ट किया, 2 लाख रुपए का कैश। DR होता है लेने वाला, 2 लाख रुपए का कैश मैंने दिया, 2 लाख रुपए का कैश DR को, 2 लाख रुपए का उसको कैश दिया। इसके बाद CR यानी कि हम दे क्या रहे हैं? कैपिटल यानी कि पूंजी। फिर ये कैपिटल अकाउंट क्या है मेरे पास? अभी मुझे शेष मेरे पास बरक रहा 8 लाख रुपए, और ये 8 लाख रुपए मुझे चुकाना है बैंक से। 2 लाख रुपए उसको मैंने कैश दे दिया और मुझे 8 लाख रुपए चुकाना है। ये एक एंट्री यहाँ तक हो चुकी है, लेकिन एक एंट्री ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम इसको अभी, और फिर इसके बाद एंटर करेंगे जैसे, फिर खुल जाएगा। तो अब किससे हमें चुकाना है? देखो, बैंक में कुछ अलग एंट्री उल्टी होती है, मतलब बैंक में DR CR में कंफ्यूज हो जाएगा, उसको किसी दिन और समझाएंगे। अब मैं बैंक से चुकाऊंगी 8 लाख रुपए, ये है मेरा 8 लाख रुपए बैंक से। और फिर चुका क्या रहे हैं? यानी कि पैसा कैपिटल अकाउंट, और हमारा टोटल यहाँ बैलेंस शो हो जाएगा। जब भी टैली में एंट्री करोगे, टोटल बैलेंस शो होगा 10 लाख रुपए। ठीक है, टोटल बैलेंस कितना शो होगा? 10 लाख रुपए। ये समझ में आपको आया होगा। मैंने क्या कहा? 2 लाख रुपए का मेरे पास कैश है, और मैंने उसको 2 लाख रुपए कैश दे दिए। किस पे? DR पे। फिर मैंने क्या दिया है? कैपिटल अकाउंट यानी कि पूंजी। मेरे पास पूंजी अभी, और जो मुझे लगाना है वो बच रही है, मुझे बैंक से जो देना है 8 लाख रुपए। वो कितनी बच रही है मुझे? 8 लाख रुपए अभी मुझे देना है, पूंजी यानी कि कैपिटल अकाउंट। अच्छा, आप लोगों को ये समझ में आता होगा कि कैपिटल अकाउंट हम वहां टाइप करेंगे डायरेक्ट? नहीं, ऐसा नहीं करोगे। जैसे ही आप टैली करोगे, लेजर बनाओगे। लेजर बनाने के लिए आपको क्रिएट ऑप्शन पे जाना है। जब भी आप कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाओगे तो अंडर में हमेशा कैपिटल अकाउंट ही आता है। ठीक है, क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट ही आता है। इसके बाद इधर आए, कैपिटल अकाउंट का भी एक ही बार बनेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं बैंक, यानी कि मुझे बैंक से कितना चुकाना है? 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए मुझे किससे चुकाना है? बैंक से चुकाना है। फिर मेरे पास मुझे क्या चुकाना था? यानी कि पूंजी, कैपिटल। अब मेरी टोटल पूंजी हो चुकी है 8 लाख ही, 8 लाख ही हो गई। ये चुकाने वाली थी तो मैंने बैंक से चुका दिया, और 2 लाख मैंने पहले दे दिया, तो टोटल पूंजी जो सो हो रही मेरी 10 लाख। कितनी सो हो रही? 10 लाख रुपए। आई होप ये समझ में आया होगा। मैंने एक एंट्री आपको समझाई। आप लोग इसी प्रकार से 5 एंट्री बनाना अपने रफ कॉपी में, और DR पे कैश, CR पे कैपिटल अकाउंट, फिर DR पे बैंक, और CR पे कैपिटल अकाउंट। जैसे ही आप एक एंट्री बनाओगे और समझोगे, यानी कि मैम ने क्या कहा था? CR होता है लेने वाला, CR होता है देने वाला, DR होता है लेने वाला। ठीक है, अब वो मैं आप खुद से तुलना करना, मतलब खुद से कंपेयर कर लेना। खुद से कंपेयर करना कि मैं अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, और कोई बिजनेस स्टार्ट करना, मेरे पास टोटल पैसा है 5 लाख रुपए। 5 लाख तो है मेरे पास पूरा, लेकिन मुझे 1 लाख रुपए तो मैं घर पे रखा हूँ, तो मैं 1 लाख रुपए उसको दे दूंगा। DR यानी लेने वाला, 1 लाख रुपए उसको आपने दे दिया। इसके बाद शेष बरक रहा 4 लाख, यानी कि कैपिटल अकाउंट या पूंजी, उसी को कहते हैं पूंजी। ठीक है, ये हो गया। तो शेष रुपए इधर चढ़ा देंगे हम कैपिटल अकाउंट पे। फिर आएगा DR PNB बैंक, यानी कि जो बैंक से चुकाना चाहते हो वो आएगा DR पे बैंक, कोई भी बैंक जो आप बैंक से चुकाना चाहोगे ये आएगा। इसके बाद आप कितने चुकाना चाहोगे वो पैसा शो करा देंगे। कैपिटल अकाउंट यानी कि हमारा पूरा अमाउंट शो होगा। जब आप नीचे देखोगे तो हमारा टोटल अकाउंट आएगा, लेकिन ये चेक करना है कि हमारा टोटल अकाउंट 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया था तो 10 लाख ही आ रहा या गलत आ रहा। अगर 10 लाख के अलावा आप कोई भी अमाउंट 5 लाख का किया, अगर टोटल 5 लाख शो नहीं इधर हुआ तो आपकी एंट्री गलत है। अगर आपका 5 लाख रुपए शो हो जाएगा तो एंट्री सही है आपकी। इसलिए आप इसको जरूर फॉलो करना।
क्योंकि जो मैंने बताया है बहुत अच्छी तरीके से बताया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और इस प्रकार से मैं आप लोगों को छोटी-छोटी एंट्री ये बहुत अच्छे लेवल से आपको ले चलूँगी और समझाने के लिए। लैपटॉप में भी बताऊँगी लेकिन बोर्ड में मैं इसलिए समझाती हूँ क्योंकि बच्चा को लैपटॉप में इतना समझ में नहीं आता। क्योंकि ये एक बहुत मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि हर बच्चा छोटे से छोटे लेवल बच्चा को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मैं यहीं तक ही रखती हूँ। और मैंने एक एंट्री आपको समझाई, आप 5 एंट्री करना। कितनी करोगे? 5 एंट्री। और जो कोई भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो उसको सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। अपने दोस्तों को ये बताना है कि इसको पढ़, कुछ भी पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, मेरे चैनल से किसी से भी पढ़ो, सही तरीके से पढ़ो, उसको पढ़ो, उसको लिखो और उसको याद करो, समझो। रटना नहीं मारना, रटना कभी नहीं। अगर रटोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे।